सभी का। और इस वीडियो में ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। इसमें अपन इतिहास पढ़ेंगे, भारत का इतिहास। तो इतिहास पढ़ने तो भाई सभी को मज़ा आता है, तो मज़े लो बढ़िया। तो इतिहास कहाँ से शुरू करेंगे अपन? अपन शुरू करेंगे इसको, जो मुस्लिम इन्वेजन था तो दो प्रकार से हुए। अरब, यहाँ पर टर्किश। मुस्लिम इन्वेजन दो प्रकार से हुए। अरब से कौन आया था? इन्वेजन मतलब आक्रमण होता है, आक्रांता मतलब भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो अरब से कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम आया था। कब आया था भाई? 712 ईडी में आया था, 712 ईस्वी में। और यहाँ पर दो व्यक्ति आए थे, यहाँ से दो व्यक्ति आए थे। एक आया था महमूद गजनी, ये गजनवी भी अपन बोल देते हैं, और मोहम्मद गौरी। ये आया था 1175 में। ये आया था 1001 के बीच में आया था, 1000 से 1001 के बीच में आया था। तो अपन पहले चर्चा लेकर के चलेंगे यहाँ से अपन शुरू करेंगे अपनी चर्चा को, और धीरे धीरे बढ़ेंगे और इनको भी अपन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आएगा आपके पास दिल्ली सल्तनत, उसके बाद फिर मुगल्स आएंगे, और उसके बाद बाय बाय हो जाएगा। तो चलिए अपन पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। तो पहले आप कहानी समझ लो कि इसको क्या जरूरत पड़ी कि भारत पर अटैक करना पड़ा, आना पड़ा भारत। तो थोड़ा मैप में समझो। और एक चीज और भाई, ये शिया था। जो अरब से जो लोग आए थे वो शिया थे, और जो टर्किश से आएंगे, तुर्क से आएंगे, वो सुन्नी हो गए। कौन से? सुन्नी हो गए। ये शिया था। तो जैसे अपन मैप में कुछ चीजें डिनोट करें, ये रफली है। बाकी यहाँ पर आपको एक श्रीलंका भी मिल जाएगा। ये सिंध वाला एरिया होगा, सिंध वाला। ये अपना श्रीलंका हो जाएगा। और यहाँ पर एक और था, मुल्तान। इसने मेजरली यहाँ और यहाँ अटैक किए थे। और ये अपना वही अरब वाला एरिया। तो यहाँ भी कौन सा एरिया है? ये अरब। ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है, इसको अगर मैं जूम करूँ तो ये कुछ ऐसी है। इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे कि ऐसी है तो क्यों, क्या फायदा है इसका। तो चलो शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम भाई। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। अरे चैनल, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। तो बहुत पुरानी बात है। क्या हुआ? श्रीलंका के एक राजा थे, श्रीलंका के एक राजा थे। उन्होंने कुछ गिफ्ट भेजने की सोची। किसे? यहाँ खलीफा को। किसे? खलीफा को कुछ गिफ्ट भेजने की इच्छा जाहिर की, मतलब इच्छा हुई कि यार भेजना चाहिए। अब इतना बड़ा खलीफा है यार, तो बनता है थोड़ा गिफ्ट वगैरह, उपहार वगैरह भेजना। तो इन्होंने क्या सोचा कि यार गिफ्ट भेजना चाहिए। तो यहाँ से इन्होंने 6-7 जहाज बढ़िया गिफ्ट से भर के पैकिंग वैकिंग की करके, ऊपर डेकोरेट करके, और जहाज़ों में 6-7 जहाज़ों में भर के सोना चांदी दुनिया भर की चीज़ें, और यहाँ से रवाना कर दिया। उस समय क्या है, इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। कैसी टेक्नोलॉजी? कि जहाज हो, हवाई जहाज हो वगैरह, कि यार यहाँ से उड़े 2 मिनट में वहाँ पहुँच गए। ना ही कुछ कंपास वगैरह थे कि अपन डायरेक्शन का, दिशा का पता लगा सकें।
या उस जगह का पता चल लगा सकें कि कहाँ है ये जगह। तो क्या हुआ, ये लोग उस समय किनारे किनारे ही चलते थे। यहाँ से निकले, ये किनारे किनारे चलते रहे। इनका काफिला पूरा का पूरा कॉन्वे यहाँ से निकल करके यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ तक पहुँच तो गया। अब मैंने बताया कि यहाँ पर जो है जिगजैग टाइप की लाइन है, जिगजैग टाइप की लाइन है। तो यहाँ पर क्या है, ये लाइन क्यों बनी है, ये पानी, समुद्र के पानी के कटाव के कारण यहाँ मिट्टी बह गई और यहाँ मिट्टी है, फिर यहाँ बह गई, ये कुछ ज्यादा ही जिगजैग। तो यहाँ पर समुद्री लुटेरे रहा करते थे। अब समुद्री लुटेरे रहा करते थे तो उन्होंने इस गिफ्ट वगैरह को लूट लिया। फ्री की चीज कौन छोड़ता, लुटेरे लुटेरे। अब लूट लिया। ये यहाँ तक लोकेशन बढ़िया आई, जीपीएस में ट्रैक हुआ। अब इसके बाद पता नहीं चला। अब जीपीएस में ट्रैक होने का मतलब ये है कि यहाँ तक तो लोगों ने बताया कि हाँ भाई हमने देखा है आपकी जहाजें जा रही थी, लेकिन यहाँ से कहाँ गई, ऊपर वाला जाने। अब इस भाई साहब को टेंशन होने लगी, जो यहाँ के खलीफा थे उन्हें टेंशन होने लगी कि उपहार आ रहे थे लेकिन बहुत दिन हो गए, पहुँच नहीं पाए, डिलीवरी नहीं हो पाई। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ से कुछ चिट्ठियां लिखवा कर यहाँ भेजी। यहाँ किसे, यहाँ एक चचवंश का राजा था। चचवंश का राजा कौन था, दाहिर सेन। दाहिर सेन नाम का एक चचवंश का राजा रहा करता था, राज करता था कहाँ, सिंध पे। अब खलीफा ने चिट्ठियां भेजी। अब ये भाई अपने उसमें लगे हैं, तो इन्होंने चिट्ठियों पर ध्यान नहीं दिया, ना पढ़ी ना कुछ, मतलब मैसेज भेजा ब्लू टिक आने के बाद नो रिप्लाई, कुछ रिप्लाई नहीं किया इन्होंने। इनको समझ में ही नहीं आया क्या है। फिर और चिट्ठियां भेजी, 3-4 चिट्ठियों तक तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। फिर और ज़्यादा मात्रा में चिट्ठियाँ आई, मतलब 4-5-6 चिट्ठियाँ आई। तो लोगों ने पढ़ा और बताया कि खलीफा की चिट्ठियाँ हैं, ये लेटर्स हैं। खलीफा ने बढ़िया लिखा, प्रिय ताहिर सेन जी, सविनय निवेदन है कि फला फला फला, जो भी उनकी अरबी भाषा थी। तो कुछ लोगों ने पढ़ा और बताया कि खलीफा की चिट्ठी है, उन्होंने पढ़ा और रिप्लाई क्या दिया। 10-12 मैसेज भेजने के बाद अगला व्यक्ति हूँ में रिप्लाई कर रहा है। मतलब उसने ये बोला कि मेरे पास इतना ही काम थोड़ी है कि मैं तो चिट्ठियों का जवाब दूँ, काफिलों को कौनवे को देखूँ किसने लूट लिया। यहाँ पर समुद्री लुटेरे रहते हैं, उन्होंने लूट लिया होगा, ये कहकर रिप्लाई मार दिए, चिट्ठियाँ भेजती। इसने भी चिट्ठी भेज दी यहाँ पर। अब इन भाई साहब को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे, इन्होंने आदेश दिया यहाँ का एक राजा था अल हज्जाज। अल हज्जाज नाम का एक राजा रहता था। उसे बोल दिया दाहिर सेन को खत्म करो। मतलब ये खलीफा को लगा यार दाहिर सेन तो हल्के में ले रहा, अब हल्के में ले रहा तो वजनदारी तो बतानी पड़ेगी। वजनदारी बताने के लिए क्या किया, अल हज्जाज को आदेश दे दिया कि दाहिर सेन को खत्म करो। अब दाहिर सेन ही उस समय के राजा लड़ते नहीं थे, लड़ते वही राजा थोड़ी जाता था लड़ने। अब इसका एक खास गुलाम था, राजा का अल हज्जाज का खास गुलाम था मोहम्मद बिन कासिम। गुलाम का मतलब ये नहीं चेला चपाटा, गुलाम का मतलब बहुत ही प्रिय व्यक्ति। प्रिय व्यक्ति मतलब देखो कई कई बार क्या करते थे राजा, अपने गुलामों से, सबसे प्रिय गुलाम से अपनी पुत्री का विवाह करवा देते थे। मतलब अब तुम सोचो उसकी कीमत कितनी होगी, बेस्ट फ्रेंड टाइप का, बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल राजा का बेस्ट फ्रेंड। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मोहम्मद गौरी ने दिया है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। उसकी पूरी संपत्ति, अपनी जिंदगी भर की कमाई गुलामों के बीच में बांट दी थी, उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम को आदेश मिला अल हज्जाज की ओर से कि दाहिर सेन का सिर चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ओके डन, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा डिलीवरी में, वहाँ भी हो जाएगी। अब ये भाई साहब निकल गए अपने घोड़े वोड़े लेकर के, सेना वेना लेकर के,
निकल गया। अब निकल तो गए, लेकिन यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर इनको क्लाइमेट के बारे में नहीं पता था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो वहाँ तक ये पहुँचे तो इनका पूरा का पूरा काफिला पहुँचा, सेना वेना दुनिया भर के लोग, मतलब जो भी यहाँ राज्य से गए थे, लड़ने के लिए गए थे, पहुँच गए। वहाँ जाके पता चला घोड़े ही नहीं चल रहे आगे। ठंड में भाई बिल्कुल जैसे बर्फ में किसी ने जमा दिया हो, ऐसी स्थिति हो जाती। तो अगर इनके घोड़े ही नहीं बढ़े आगे तो फिर क्या करते, लौट कर आ गए। तो एक क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में आया था, सीजीएल में, एसएससी में भी नहीं, यूपीएससी में आया था कि मोहम्मद बिन कासिम का पहला अटेम्प्ट किस वर्ष किया गया था। तो अब लोग रट के चले जाते हैं 712, लेकिन 711 एडी में हुआ था। 711 एडी में किया था, लेकिन वो फेल्ड अटेम्प्ट था। तो अब अपन सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट कब था, 711 एडी में, ठीक है, कहाँ, सिंध पे था। और फिर ये जब लौट के आए तो इन्हें पता चल गया कि यार ठंड बढ़ रही है। तो दूसरी बार ये बढ़िया स्वेटर टोपा मोपा लगा के, जूते मोजे पहन कर, कम्बल अम्बल भी ले गए, मतलब पूरी पैकिंग से फिर दूसरी बार इन्होंने अटैक किया। अब जब अटैक किया पूरी पैकिंग से गए तो इनके घोड़े वोड़े भी भाई फिर बढ़ गए, वहां तक पहुंच गए। अब पहुंच गए तो एक बात मुझे बताओ, वहां पर एक कंडीशन बनी। दाहिर सेन जो था वो इतने बड़े साम्राज्य का राजा है और दूसरा व्यक्ति अटैक करने आ रहा है। अब इसे भाई प्रोटेक्शन करनी है, प्रोटेक्ट करना है अपनी पूरी प्रजा को, परिवार को, सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना है। ये व्यक्ति तो काटने के हिसाब से आ रहा है, लेकिन इसे बचाना है। तो ये बचाने में असफल हो गया, प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जा रहे हो, किसी को काटने ही जा रहे हो, तलवार हाथ में है, बिल्कुल खचा खच वाली, निकल गए। अब सामने वाला व्यक्ति भाई घर में सभी को बचाएगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, वो मारेगा नहीं, मारेगा लेकिन आप जिस इरादे से गए हो उस इरादे से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ, दाहिर सेन को खत्म कर दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो फर्स्ट अटेम्प्ट और अटैक में भाई ये होता है प्रयास, ये होता है आक्रमण। फर्स्ट अटैक 712 एडी, सेकंड अटेम्प्ट बोलेंगे हम इसे। पहला अटैक 712 एडी में, कहाँ, सिंध पर। किस किस के बीच, मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर सेन। और यहाँ पर दाहिर सेन की हत्या कर दी गई। अब हत्या कर दी, फिर ये यहाँ से भाई पार्सल लेकर पहुंचा अलहज्जाज के पास, देखो सब आ गया, आपका डिलीवरी कर दी मैंने। फिर 1 साल रुका ये, 1 साल बाद फिर पेल दिया कहाँ, दूसरा अटैक कहाँ किया इसने, अभी मैंने जगह बताई थी, मुल्तान में। दूसरा अटैक कहाँ किया, मुल्तान में। और मुल्तान में इसने एक चीज की, जजिया टैक्स की शुरुआत की। जजिया टैक्स कहाँ लगाया था इसने, देवल में लगाया था। देवल में जजिया टैक्स की शुरुआत हुई। प्रश्न आएगा कि जजिया टैक्स की शुरुआत किसने की थी, तो मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। और जजिया टैक्स को खत्म किसने किया था, अकबर ने। आगे चलकर हम पढ़ेंगे। अब जजिया टैक्स को ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। और जजिया टैक्स के साथ साथ इसने जो है 3 टैक्स और लगाए थे। तो उन 3 टैक्सों के बारे में पढ़ने के लिए स्पेस चाहिए, और यहाँ पर आप इतना नोट करो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। इस कहानी में, इतनी बड़ी कहानी में, ये 4 पॉइंट यहाँ पर आपके काम के हैं।
कौन कौन से टैक्स और लगाए थे भाई? एक खुम्स, खराज, जकात, जजिया। खुम्स मतलब जो है लूट पाट पर लिया जाता था। लूट पाट कर रहे हैं तो 10% आपको राजा को, वहां के जो राजा हैं उनको देना पड़ेगा 10%। 100 रुपए की लूट की तो 10 रुपए राजा को देने पड़ेंगे। और खराज ये किसानों से लिया जाता था, फार्मर्स से लिया जाता था, फार्मर्स से लिया जाता था। जकात ये सभी से लिया जाता था, ये लेकिन सिर्फ मुस्लिमों से लिया जाता था, मुस्लिमों से लिया जाता था। क्या था? अपनी तो उनसे नहीं लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। अब ये हो गई आपकी टैक्स के बारे में बात। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है आपको, जजिया किन से नहीं लिया जाता था? जजिया किन से नहीं लिया जाता था तो वो भी याद रखो। पहला, बच्चों से नहीं लिया जाता था, बच्चों से नहीं लिया जाता था। दूसरा, दूसरा यहाँ पर बूढ़े लोगों से नहीं लिया जाता था, वृद्ध लोगों से, वृद्ध जनों से नहीं लिया जाता था। तीसरा, विकलांग लोगों से नहीं लिया जाता था। जो विकलांग होते थे, मोहम्मद बिन कासिम को लगता था कि इनकी कोई सालाना इनकम या कोई भी इनकम नहीं होती। और उसके बाद चौथा, महिलाओं से, महिलाओं से भी नहीं लिया जाता था। पांचवा, ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों से भी नहीं लिया जाता था। जो महाराज होते थे या ब्राह्मण, उन्हें इसे लगता था कि उनकी भी कोई इनकम नहीं होती, इसलिए उनसे भी ये जजिया टैक्स वसूल नहीं करता था। लेकिन आगे चल के ब्राह्मणों पे भी एक व्यक्ति आएगा, ठोक देगा जजिया टैक्स, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर आपको कितने पॉइंट याद रखने? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। 4 पॉइंट पिछली स्लाइड से, 5 पॉइंट यहाँ से, और 2 पॉइंट और हैं, उसके बाद फिर खत्म। तो देखो, ये जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ इसकी जानकारी हमें मिलती है चचनामा से, चचनामा से मिलती है। इसके लेखक माने जाते हैं काजी इस्माइल को। इन्होंने अरबी भाषा में इसे लिखा था और इसे ट्रांसलेट किया था अबू बकर ने। अबू बकर ने ट्रांसलेट किया था फारसी में। और यहाँ पर इसने जो है, जब इसने दूसरा अटैक किया था मुल्तान पर, तो वहां पर हिंदुओं को इसने जिम्मी बोला था। जिम्मी मतलब प्रोटेक्ट, मतलब तुम हमारी छत्र छाया में, जिम्मी बोला था। और इसने जो हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ था, तो सबसे पहले किसने किया था? अरबों ने किया था। हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया था। तो ये ऑल ओवर MBQ जो है मोहम्मद बिन कासिम, ये जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ से कितनी चीज़ें हो गई? 1 2 3, 3 यहाँ से हो गई, 5 पीछे से हो गई, 5 सबसे शुरू हो गई। 5 3 8 और 4 12 पॉइंट आपको याद रखने हैं MBQ से, मोहम्मद बिन कासिम से।
12 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगली जो वीडियो होगी अपनी, या अगला जो पार्ट होगा या अगला टॉपिक का है, वो होगा महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनी के बारे में। इस वीडियो को अपन यही समाप्त करते हैं। वंचित धन्यवाद सभी को। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में कुछ लिखा करो यार। ठीक है भाई, धन्यवाद।